रेनोवेशन या फिर इंटीरियर्स के बारे में सोच रहे हो कि घर में करा लेते हैं, लेकिन आपको खुद को नहीं पता कि कौन सा काम पहले होना चाहिए, कौन सा काम बाद में होना चाहिए, मतलब कि पहले फ्लोरिंग करवाएं या फिर फॉल सीलिंग करवाएं, तो इस केस में ना सबसे ज्यादा फायदा उठाती है आपकी लेबर। जो साइट 3 महीने में खत्म हो सकती है उसको खत्म करती है 6 महीने में। लॉस किसका होता है? ऑनर का, टाइम का भी और मनी का भी। तो आपके साथ ये वाला स्कैम ना हो, इसलिए आपके लिए बहुत जरूरी है ये जानना कि स्टेप बाय स्टेप काम होगा कैसे, कौन सा पहले कौन सा बाद में एंड कौन सा साथ साथ हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो आई एम आर्किटेक्ट भावना, आप देख रहे हो आर्किटेक्ट्स वर्ल्ड। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इंटीरियर की और डिजाइनिंग की, कि कैसे आप अपना घर सुंदर बना सकते हो, वो भी अपने ही बजट के साथ। 1, घर में अगर आपने कोई डिजाइनर हायर किया है तो उससे आपको चाहिए अपना फर्नीचर प्लान, ताकि आपको पता हो आपकी साइट पे कौन सा फर्नीचर कहाँ पे आ रहा है। सेकंड केस, अगर आपने कोई डिजाइनर हायर नहीं किया है, आप खुद से डिजाइन करने वाले हो, तो भी आप बहुत ज्यादा क्लियर होने चाहिए कि आपका सोफा कहाँ पर आएगा, कितना सीटर सोफा है, बेड कौन सा है, क्वीन है कि किंग साइज है। आप जितना क्लियर होंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। थर्ड स्टेप, अपनी श्योरिटी को और बढ़ाने के लिए ना आप अपनी साइट पे ही फर्नीचर मार्किंग कर सकते हो मास्किंग टेप की हेल्प से, ताकि आप क्लियर हो जाओ कि फर्नीचर कितना बड़ा होगा, आसपास कितनी वॉकिंग स्पेस बच रही है, क्या आप कोई परेशानी तो आप फेस नहीं करोगे। तो इससे क्या होगा, आपकी जो श्योरिटी है वो और बढ़ जाएगी एंड आपका जो मिस्टेक होने के चांसेस है वो और कम हो जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप आता है तोड़फोड़ का। जितना भी आपको सिविल वर्क करना है, मतलब कि बाथरूम तोड़ना है, बेडरूम बड़ा करना है, बालकनी छोटी करनी है, किचन का एंट्रेंस बड़ा करना है, तो इस टाइम पे आप अपना सिविल वर्क कर सकते हो। सिविल वर्क स्टार्ट करने से पहले अगर आप घर की फ्लोरिंग को चेंज नहीं कर रहे हो तो फ्लोरिंग को प्रोटेक्शन शीट से कवर करना बहुत जरूरी है। एंड साथ साथ जो घर के दरवाजे हैं, अगर आप चाहते हो आपको रीयूज करने हैं, तो बेटर है कि आप उनको उतरवा के पैक करा के कहीं और शिफ्ट कर दो, ताकि वो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे खराब ना हो। एंड जो घर का मेन डोर है वो आप नहीं निकाल सकते, बिकॉज वो आपको चाहिए फ्लैट को लॉक करने के लिए, लेकिन आपको वो रीयूज करना है बाय एनी चांस ना, तो भी उसको प्रोटेक्शन शीट से कवर कर दो, ताकि कंस्ट्रक्शन के टाइम पे कोई भी तोड़फोड़ हो तो उससे आपके दरवाजे और आपके फ्लोर में कोई भी नुकसान ना हो। बाय एनी चांस अगर आप फ्लोरिंग तोड़ रहे हो तो फ्लोरिंग को भी सिविल के साथ साथ तोड़ दो, ताकि सारा मलबा एक ही टाइम पे इकट्ठा होकर साइड से बाहर चला जाए। एंड अगर आपको अपने दरवाजे चेंज करने हैं तो भी उनको निकलवा के अपने मलबे के साथ साथ बाहर फेंकवा दो, ताकि साइड बिल्कुल क्लियर मिल जाए आपको। अब आपका मलबा यहाँ से बाहर चला गया है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है आपका इलेक्ट्रिकल का। तो इलेक्ट्रिकल स्टार्ट करने से पहले आपको अपने डिजाइनर से ड्राइंग मांगनी है। आप बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि आपको कहाँ पे कौन सा पॉइंट चाहिए, कौन कौन सी वायर आपको रखनी है, स्पीकर हो गया, केबल हो, टाटा स्काई हो गया, HDHMI हो गया, कैट 6 हो गया। तो सब कुछ जितना क्लियर होगा उतना ज्यादा आपकी इलेक्ट्रिकल ऑन द पॉइंट होगी। एंड कहाँ कहाँ पे पॉइंट चाहिए, कितनी हाइट पे चाहिए, वो सारी ड्राइंग्स इलेक्ट्रिशियन को दे दो, ताकि वो झीरी काट पाए। एंड रेनोवेशन के केस में पहले हम लोग GI बॉक्स लगाते हैं एंड देन हम झीरी काटते हैं। एंड हमेशा ध्यान रखना कि GI बॉक्स ना आपके प्लास्टर से 1 से 2 mm अंदर होना चाहिए, ताकि जब हम पेंट पुट्टी सब कुछ करें तो वो एकदम लेवल पर आ जाए। उसके बाद आप साथ साथ ना अपना काम स्टार्ट करवा सकते हो प्लम्बिंग का। बाथरूम में आपको नए पाइप डालने हैं, किचन में नया पाइप डालना है, तो वो वाला काम आपका पैरेलल चल सकता है इलेक्ट्रिशियन के साथ। तो अब आपका इलेक्ट्रिकल की वायरिंग हो गई है एंड आपका प्लम्बिंग हो गया। प्लम्बिंग के साथ साथ आप स्टार्ट करवा सकते हो अपनी AC की वायरिंग, कि कौन सी वॉल पे आपका AC आएगा, उसका कॉपर पाइप कहाँ से जाएगा, एंड साथ साथ उसका ड्रेन पाइप कहाँ पे होगा। एंड इन एनी चांस ना अगर आपको कैमरेस लगवाने हैं अपने घर में, तो आप यहाँ पे अपने कैमरे वाले की भी विजिट करवा सकते हो, ताकि इलेक्ट्रिशियन के आगे जो कैमरा वाला है वो उसको बता दे कि कहाँ पे क्या पॉइंट उसको चाहिए, ताकि वो उसके अकॉर्डिंग उसका भी प्रोविजन कर दे। एंड गाइस, यहाँ पे हम सिर्फ स्टेप डिस्कस करें ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो। अब इस
स्टेप्स में क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स आपको फॉलो करनी चाहिए, अगर आप वो जानना चाहते हो तो प्लीज कमेंट डाउन, ताकि मैं हर एक स्टेप की एक सेपरेट वीडियो बनाऊं कि आपको किन चीज का ध्यान रखना है और कैसे करना है। अब टाइम आता है जो आपने झिरियां काटी थी इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए, उनको रिपेयर करने का। आप यहाँ पे उनको रिपेयर कर सकते हो। अब इसके बाद आपका काम स्टार्ट होता है फॉल सीलिंग का। हम हमेशा फ्लोरिंग से पहले फॉल सीलिंग करते हैं। फॉल सीलिंग में पहले हम लोग जाल बांधेंगे, फिर इलेक्ट्रिशियन अपनी वायर छोड़ेगा एंड उसके बाद हम उसको मुर्गा जाली से कवर करके उस पर पीओपी चढ़ा देंगे। एंड सेम विद द बाथरूम, आई ऑलवेज प्रेफर कि पहले फॉल सीलिंग हो उसके बाद ही हम टाइल्स लगाएं, बिकॉज ऐसा करने से क्या होता है ना, जो टाइल का मार्जिन है वो बिल्कुल सही बैठता है, बिकॉज हमें फ्लोर पे स्लोप देना होता है, जिसकी वजह से कई बार ना जो हमारी टाइल्स होती है वो टेढ़ी आती है, फिर उसको पीओपी में छुपाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इससे बेटर कि पहले पीओपी कराओ फिर अपना टाइल स्टार्ट करो। अब पीओपी सूखने में आपका काफी टाइम लगाएगी, लेकिन आपको पीओपी सूखने का पूरा वेट करना है। आपको यहाँ पे कटिंग नहीं करनी लाइट्स की, पीओपी को बिल्कुल सूखने दो। सो हमारा फॉल सीलिंग हो गया एंड अब आप बाथरूम में टाइल्स का काम स्टार्ट कर सकते हो। अपनी बेडरूम की फ्लोरिंग होने से पहले अगर आपको अपनी चौखटें चेंज करनी है तो आप इस टाइम पे अपना चौखट चेंज कर सकते हो, डोर का चौखट, एंड देन अपनी फ्लोरिंग स्टार्ट करवा सकते हो। अब जब फ्लोरिंग होगी उसके साथ साथ आपके बाथरूम में टाइल्स लग सकती है, एंड फ्लोरिंग के साथ साथ ना जहां कहीं पे भी आपका यूपीवीसी लग रहा है वहां पे आप ग्रेनाइट की पैनलिंग भी साथ साथ में करा सकते हो। आपका फ्लोरिंग लग गया। अब आपका नेक्स्ट स्टेप आता है वॉल का। अगर आपको जो आपकी स्कर्टिंग है वो आपकी वॉल के लेवल पे चाहिए तो उसमें हम क्या करते हैं, प्लास्टर को थोड़ा सा झाड़ के ना स्कर्टिंग अंदर की साइड लगाते हैं। तो अगर ऐसा करना है तो फ्लोरिंग के बाद आपको पहले स्कर्टिंग लगानी है। अगर ऐसा नहीं करना तो आप फ्लोरिंग के बाद सीधा पुट्टी का काम स्टार्ट करवा सकते हो। अगर आपको पीओपी पनिंग करवानी है वॉल के ऊपर तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपके वॉल पे पेंट आ रहा है और कहाँ पे आपको कोई पैनलिंग आ रही है, बिकॉज पीओपी पनिंग थोड़ी सी कॉस्टली होती है। तो आई प्रेफर जहां पे भी पैनलिंग है या वॉल कवर होने वाली है वहां पे पनिंग करा के पैसे वेस्ट ना हो। जहां पे पेंट आने वाला है सिर्फ पनिंग वहां पर हो। तो जिस भी वॉल पे आपका पेंट आएगा वहां पे आप पनिंग करा सकते हो। पनिंग के बाद चौक मिट्टी होती है जिसके 2 कोट होते हैं जो सूखने में 2 दिन ले लेती है। उसके बाद प्राइमर, उसके बाद पेंट का फर्स्ट कोट। एंड अगर पुट्टी करा रहे हो तो पहले पुट्टी के 2 कोट इसको वहीं पे छोड़ दो। पुट्टी के बाद आप अपनी स्कर्टिंग लगा सकते हो एंड साथ साथ ना पुट्टी के बाद सिर्फ प्राइमर ही चढ़ेगा जो इतना स्पेस नहीं लेगा। तो आप कारपेंटर बुलवा के एरिया मेजर करा सकते हो कि आपका अब वार्डरोब के लिए एग्जैक्ट एरिया कितना आ रहा है। एंड अगर आपको वार्डरोब के पीछे या फिर अपने किचन में कमर्शियल टाइल्स लगवानी है तो फ्लोरिंग के बाद आप अपने किचन में और वार्डरोब वाली वॉल पे कमर्शियल टाइल्स भी इंस्टॉल करा सकते हो। सो अब आपका आएगा कारपेंटर, वो अपना एरिया नाप लेगा। अगर आपका कारपेंटर आपके घर में रह के काम करे तो वो बहुत इजी है, उसको कोई भी एक रूम दे दो ताकि वहां पे काट के अपना इजीली काम कर पाए। एंड अगर आपका मॉड्यूलर सामान बन रहा है, फैक्ट्री से बनकर आ रहा है, तो उस केस में उनकी एक विजिट करा लो ताकि वो एरिया अच्छे से नाप ले कि कहाँ पे कितना एरिया बच रहा है और कैसे वार्डरोब बनना है। पुट्टी के बाद जिस भी वॉल पे फुल पैनलिंग हो रही है वो वाला काम आप कारपेंटर से करा सकते हो। एंड बाकी जो वॉल्स हैं वहां पे आप प्राइमर और पेंट का फर्स्ट कोट स्टार्ट कर सकते हो। जैसे ही पेंट का फर्स्ट कोट सूख जाए उसके बाद आप अपनी एलसीडी पैनल्स हो गए या फिर आपका हेडबोर्ड हो गया बेड का, जो फुल वॉल कवर नहीं कर रहा, कुछ कोई भी जो ऐसा फर्नीचर है वो अपनी साइड पे इंस्टॉल करा सकते हो। इसी टाइम पे आप अपनी सीलिंग की लाइट्स कटवा सकते हो ताकि उसके बाद उस पर पेंट हो जाए। एंड आप साथ साथ अपने जो कर्टन्स की रॉड है, पेलमेट की रॉड्स हैं, वो सब कुछ इंस्टॉल करा सकते हो। एंड कोई वॉलपेपर है तो वो भी आपको पेंट के फर्स्ट कोट के बाद ही लगवाना है। कि फर्स्ट कोट के बाद आप यूपीवीसी के डोर विंडोज भी इंस्टॉल करा सकते हो। एंड जो आपके खुद के इंटरनल डोर्स हैं वो भी यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं। किचन हो गया एंड अपनी वार्डरोब्स होगी, इनको लगवा सकते हो। किचन में पहले हम कारकस लगाते हैं, फिर उसका मार्बल टॉप लगाते हैं एंड मार्बल टॉप के साथ साथ आप अपनी चिमनी इंस्टॉल करा सकते हो एंड उसके बाद उसके शटर्स इंस्टॉल करवा सकते हो। तो यहाँ पे सब कुछ फिट हो चुका है। अब आपका होगा पेंट का फाइनल कोट। जैसे ही पेंट का फाइनल कोट होता है उसके बाद आप अपनी एसी लगवा सकते हो, अपना फैन लगवा सकते हो, कोई वॉल पे लाइट आई हुई है वो लगवा सकते हो।
एंड उसके बाद आपको करवानी है डीप क्लीनिंग। डीप क्लीनिंग के बाद आप अपना नॉर्मल फर्नीचर, जो लूज फर्नीचर लाइक सोफा हो गया, ये सब लेके आ सकते हो ताकि आप बिल्कुल रेडी हो जाओ। एंड देन कारपेट्स हो गए, कर्टेन्स हो गए, आप इन सारी चीजों का इंस्टॉलेशन साइट पे करा सकते हो। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप डू लाइक इट। इफ यू डू सो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।